जेवर एयरपोर्ट योजना तो बहुत दिन पहले बनी थी, वहाँ भी कुछ हुआ नहीं है, वहाँ घर उजाड़ दिए गए हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ जिस टाइम उसकी वीडियो चल रही थी, उसके थोड़ी देर के बाद ये रिपोर्ट आ गई, वो एक चाइना एयरपोर्ट की तस्वीरें यहाँ दिखा रहे थे जेवर एयरपोर्ट। आप रिश्तेदार हूँ आज से 50 साल से, और मेरी वोट बनवाई नहीं है। मैं गौतम बुद्ध नगर का वोटर हूँ। इसलिए होना पड़ा कि जब किसानों पर बड़ी अत्याचार होने लगे, किसानों की बात नहीं सुनी। हमारे साथ बढ़ाना जी जो उनके साथ हम ट्रैक्टर से लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ के इस सरकार को जिसने गरीबों पर जुल्म किए हैं, विकास नहीं किया है, हम उसके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि सरकार को पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन किए हैं। ये गठबंधन की सरकार बनेगी। भाई आप लोग जाएं बेटे, कोई बात। आप बीजेपी को विरोधी बता रहे हैं, आप बीजेपी को किसान विरोधी बता रहे हैं, तो वापस कीजिए ना कानून। कानून अगर जो 700 लोग हमारे शहीद हो गए उनको कौन लाएगा? ये बीजेपी के लोग हमारे उनके परिवारों को, उनकी माँ को, उसकी बहू को, उन लोगों को वो दे सकते हैं क्या? वो आदमी हमने 1 साल पहले से ये कहते रहे कि मोदी जी आप अपने मन की बात देश को बताते हैं, लेकिन किसानों की बात भी सुन लीजिए 2 मिनट के लिए। दिल्ली के बाहर पड़े हैं लोग, मतलब किसानों का विरोध झेलना पड़ेगा चुनाव में। बड़ा किसान नहीं, किसान मजदूर गरीब ने सोच लिया है कि इस सरकार को जाना पड़ेगा, योगी जी को मठ जाना पड़ेगा। ये मैं आज यहाँ से गठबंधन का उम्मीदवार हूँ, मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया हूँ। इस वक्त मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि जिस तरह किसानों पर, गरीबों पर इस उत्तर प्रदेश में जो जुल्म हुआ है, पूरे देश में किसानों की हालत देखी है, उसको लेकर मुझ में पीड़ा। मैं किसान का बेटा हूँ और मैं ये गठबंधन ने फैसला किया और हमने सबने फैसला किया है कि गौतम बुद्ध नगर से और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं बीच में गया हूँ जब किसानों पर अत्याचार हो रहे थे। उसी वक्त मुझे किसानों की लड़ाई लड़ने का मौका मिला, लोगों से मिलने की बात हुई। सब लोगों ने कहा कि इस सरकार को जाना पड़ेगा, इन्होंने बहुत अत्याचार और जुल्म किए हैं। मैं विकास का मुद्दा है इस क्षेत्र में, उन लोगों के मकान उजाड़ दिए गए, लोगों के ज़मीनें खोद ली गई, ना मुआवजा मिला, न किसी के साथ अन्याय हो रहे हैं। यहाँ तो एक तरफा इस तरह के हालात हैं। मुझे इस क्षेत्र की जनता और पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी। बढ़ाना ये बताते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ समीकरण बिगड़ते हैं वहाँ आप दस्तक देते हैं तो अच्छे जो विपक्षी हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, और स्थानीय युवाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहूँगा, मैं स्थानीय हूँ, सबको बता देना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं मैं गौतम बुद्ध नगर का वोटर हूँ। मैं वहाँ का ज़मीन और मकान मेरा आज से नहीं 50 साल से गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में है। गौतम बुद्ध नगर में मेरी वोट है। मैं उस क्षेत्र पर हो रहे अत्याचार और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने आया हूँ और यहाँ से शुरू करूँगा। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लहर बनेगी और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 100 से ज़्यादा सीटें जीतकर यहाँ से आंधी चलेगी, पूर्व तक तूफान बन जाएगा। लेकिन हम बोलते हैं इससे बात नहीं हो सकती कि वहाँ पर आपने देखा होगा जेवर एयरपोर्ट की तस्वीर जो चलाई थी मीडिया ने और चैनल्स पे चली थी, वो चाइना एयरपोर्ट की तस्वीर है। इससे बड़ा झूठ हो सकता है? एक देश का प्रधानमंत्री चाइना एयरपोर्ट की तस्वीर यहाँ रिले करता है, वहाँ कुछ नहीं बना, वहाँ सब कुछ उजड़ा पड़ा है, कोई विकास नहीं हुआ। सारे देश में जो किसान की हालत हुई है उसे देश जानता है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, जिस प्रदेश में दिल्ली में सालों भर लोग वहाँ बैठे रहे, इस सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। 700 लोग हमारे कुर्बान हो गए, सारे देश में हम घूमे। आज का मुद्दा ये है कि इस सरकार के जो मुद्दे लेने की बात है, जब उन्हें लगा कि इस देश का किसान, मजदूर, गरीब खड़ा हो गया है, अब इनकी सरकार बदलनी है, तो सबका मन बन गया अब सरकार बदलनी है और गठबंधन की सरकार बने। तो क्या अवतार सिंह बढ़ाना
निश्चित उनकी लड़ाई लड़ने जाता है। बीजेपी में थे वो शामिल, आप बीजेपी के लोगों से भरोसा था कि इस देश में बीजेपी के बड़ी बड़ी जो घोषणाएं थी, जो उनके वादे थे, हम भी उसमें सोच के आए कि इनसे इस देश का भला होगा। जब